हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये PYQ क्वेश्चन है, हम देखेंगे जियोग्राफी के। ठीक है, जियोग्राफी के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में ऐसा प्रथम राज्य जो है वो तमिलनाडु है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे देखिए, आगे ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। तो इसका हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ई हो जाएगा, कोई नहीं है। देखिए, कह रहा है कि सदिया से धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है। तो इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या जो है वो 111 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 20,188 किलोमीटर है। ठीक है, 86 किलोमीटर है। वर्ष 1986 में स्थापित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत में नौवहन और शिपिंग के लिए जलमार्गों के विकास और विनिमय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं वहां कहां पर स्थित है। ठीक है, तो बेन्नूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, आगे है चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज व काली नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो वो राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय राज्य जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। इस सिंचाई प्रणाली में जो है बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग वाटर का दोहन किया जाता है। तो मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। आगे है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित कोंकण रेलवे है उसको जो है सुनामी का, भूस्खलन का, ट्रैक का धंसना, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से कर्नाटक के थोकुर तक 1761 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है, फैला हुआ है। इस मार्ग में 2000 पुल और 91 सुरंगें हैं। सैकड़ों नदियों और अरब सागर से होकर गुजरने वाली यह रेल लाइन दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है। इस रेल लाइन को भूस्खलन, पटरियों का धंसना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सातवां क्वेश्चन है कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो बेतवा जो नदी है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। व्याख्या देखिए, बेतवा नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। यह यमुना की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। पुराणों में इस नदी का नाम बेत्रावती बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो बिहार में जो है 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए,
कह रहा है 9वां क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर है। ठीक है, यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन है। यह परियोजना जो है 1986 में उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्रों को गैस प्रदान करने के लिए गेल लिमिटेड की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारा इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे कांवर झील स्थित है। तो देखिए ई हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कांवर झील जिले जिसे कांवर ताल भी कहा जाता है। ठीक है, कांवर झील को कांवर ताल भी कहा जाता है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित और मीठे पानी की उथली झील है। ठीक है, तो नवादा, शिवहर और गोपालगंज दिया है, तो इसमें नहीं है। ये कहाँ पड़ता है कांवर झील? तो ये बेगूसराय ज़िले में पड़ता है, बिहार में। तो इस झील और आसपास की नम भूमि को पक्षी बिहार का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, इसको किसके लिए जाना जाए? ठीक है, पिट्टी द्वीप को जहाँ मनुष्य निवास नहीं करता है तो किसके लिए जाना जाता है? तो जो पिट्टी द्वीप है, मनुष्य नहीं रहते हैं, वो जो है पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। देखिए व्याख्या में, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। यह लक्षद्वीप में स्थित है। इस अभ्यारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल का शब्द है पिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पक्षी। पिट्टी जो है एक तमिल शब्द है और उसका अर्थ, पिट्टी का अर्थ पक्षी होता है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, भीम बांध जो है वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा मुंगेर में स्थित है। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित है, जो दक्षिण में छोटा नागपुर पठार, उत्तर में गंगा नदी और पूर्व में संथाल परगना से घिरा हुआ है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ठीक है, तो देखिए जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ। तो ये सभी जो है जयंतिया, खासी, गारो, यानी ये सभी पूर्वांचल में शामिल है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पूर्वांचल क्षेत्र में शामिल है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। यह मेघालय पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यह पूर्वांचल पहाड़ी की एक शाखा है। हिमालय का उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों को समेकित के रूप में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है बिहार आयोग जो है ई को माना है। ठीक है, कि इसमें से कोई नहीं, लेकिन जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ ये पूर्वांचल में शामिल है, दिया हुआ है बुक में। अब आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है इसे अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले जो हैं अजमेर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, राजसमंद है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान जो है अभ्रक उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में पहले नंबर पे है और राजस्थान जो है
ये दूसरे नंबर पे आता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कटी फटी घाटी कहते हैं, द्वार, दून, क्या हो जाएगा? तो देखिए हिमालय, निम्न जो हिमालय है तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कि जो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को पश्चिम एवं मध्य भाग में दून नाम से जाना जाता है और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो द्वार भी कहा जाता है, पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1985 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। यह पहली नदी कार्य योजना थी जो वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, जिसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1985 में प्रारंभ किया गया था। अब आगे देखिए, आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में काफ़ी की अरेबिका किस्म को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया था? ठीक है, तो देखिए इसका शुरू किया गया था, तो देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है कि किन पहाड़ियों में काफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो ये जो है बाबा बुदेन की पहाड़ियाँ। ठीक है, बाबा बुदेन की पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, ये व्याख्या भी दिया है कि कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियों में काफ़ी की जो अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून में, चोस में, तराई में। तो मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो है वो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए दिया है मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक तराई में पाई जाती है। इस क्षेत्र को भाबर के नाम से भी जाना जाता है। चोंस यानी चों और द्वारा जैसे गिरिपाद क्षेत्रों तथा नदी घाटी डेल्टाओं से भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह जो है वो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 40% क्षेत्र में विस्तृत है। ये मृदाएं नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में कितने हैं? 12, 16, 10। ठीक है, तो नहीं 12 है, नहीं 16 है, नहीं 10 है। तो आइए व्याख्या में देखते हैं। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और व्याख्या में देखिए क्या है, भारतीय रेलवे को सुचारू रूप से दैनिक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। भारत में पहली ट्रेन जो है डलहौजी के समय 1853 में बॉम्बे से ठाणे चलाई गई थी। ठीक है, वर्ष 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, अब आगे देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर डी होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या में है कि भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, महाराष्ट्र भी है, ठीक है, तेलंगाना है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा है, ठीक है। तो भारत के कुल कपास उत्पादन में लगभग 35% योगदान के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर है। कपास के उत्पादन में 35% योगदान के साथ पहले स्थान पे गुजरात है और उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं, BPSC के SST के ये क्वेश्चन है, जिसमें से जियोग्राफी है उसके हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। आपको डेली क्लास चाहिए तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।